नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। आगर मालवा से बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। दरअसल अतिक्रमण हटाने पहुंचा नगर निगम का अमला, पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। दरअसल पक्के निर्माण को निगम के कार्रवाई के दौरान ध्वस्त किया गया और कार्रवाई का विरोध करने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है। दरअसल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और मौके से लोगों को हटाया बल प्रयोग कर। साथ ही आपको बता दें कि जो अवैध निर्माण किए गए थे अतिक्रमण के चलते, उन्हें भी ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो विरोध कर रहे लोग थे उन्हें पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर मौके से हटाया। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा था। दो तस्वीरें इससे जुड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं। जहां अतिक्रमण पर एक्शन हुआ तो पुलिस की भी सख्ती देखने को मिली। हालांकि हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा। मौके पर कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों को हटाने के लिए, जो कि पक्के निर्माण जो कि अतिक्रमण कर बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त करने के लिए निगम प्रशासन पहुंचा था। और इस दौरान आगर मालवा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ निगम का एक्शन और निगम की टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस बल द्वारा हटाया गया हल्का बल प्रयोग करते हुए। पक्के निर्माण को निगम अमले ने ध्वस्त किया। कार्रवाई का विरोध करने वाले जो लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें मौके से हटाया। और साथ ही ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जो कि पक्के निर्माण किए गए थे अतिक्रमण कर, उन्हें हटाया गया और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था। कुछ लोग वहां पर दरअसल विरोध कर रहे थे पुलिस के निगम के इस कार्रवाई का, और इस कार्रवाई के दौरान हल्का बल प्रयोग पुलिस प्रशासन को वहां पर करना पड़ा। और महिला पुलिस कर्मचारी भी वहां मौजूद थी। कुछ महिलाएं तो कुछ पुरुष पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, क्योंकि विरोध करने वालों में महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे। हल्का पुलिस बल यहां पर इस्तेमाल करना पड़ा अतिक्रमण को हटाने के लिए। अवैध तौर पर जो निर्माण किए हुए थे, प्रशासनिक अमले ने उसे हटाया, ध्वस्त किया गया और ध्वस्त कर उस क्षेत्र को मुक्त कराया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया यहां पर। और हल्का पुलिस बल भी प्रयोग करना पड़ा। उस दौरान जब कार्रवाई हो रही थी, कुछ लोग विरोध करने के लिए पहुंचे थे। उन लोगों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हमारे सहयोगी इस वक्त रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, प्रशासनिक कार्रवाई आगे भी इसी तरह से अमल में लाई जाती रहेगी? चिन्हित था या कुछ शिकायत मिली थी प्रशासन को? क्या कुछ हुआ वहां पर? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आगर मालवा जिले का ये जो जिला मुख्यालय पे एक राचड़े तालाब के नजदीक यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते जो कई जो अवैध अतिक्रमण के यहाँ पर किए हुए थे सड़क के किनारे, तो उसको हटाने की आज कार्रवाई नगर पालिका अमले द्वारा सुबह 6 बजे से शुरू की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद था और सुबह से ही नगर पालिका का अमला पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन को लेकर यहाँ पर पहुंचा और अतिक्रमणकर्ताओं को पहले हटाने की चेतावनी दी। और उसके बाद जब वो नहीं माने तो सख्ती से अमले द्वारा उन्हें हटाया गया है। यहाँ पर पुलिस द्वारा थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ी, हल्का सा बल प्रयोग भी किया गया है और जो विरोध कर रहे थे उन्हें यहाँ से हटाया गया है। अब अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कुछ बड़े जो पक्के मकान हैं उन्हें भी अभी तोड़ा जाना है, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, और चूंकि ये रजनीश, निश्चित रूप से ये कार्रवाई जो है ये प्रशासनिक स्तर पर बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो ये कार्रवाई अमल में लाई गई, इस कार्रवाई के चलते यहाँ पर अभी जो स्थिति बनी हुई है वहाँ थोड़ी सी लोगों में नाराज़गी ज़रूर देखी जा रही है। चूँकि लोगों ने ये अतिक्रमण किया हुआ था, उनके द्वारा इस अतिक्रमण को हटाए जाने पर जो एक्शन लिया गया है। अभी कितना काम बाकी है रजनीश? अभी कितना समय लगेगा प्रशासन को और क्या कुछ वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया है? जी हाँ, यहाँ पर अचानक से आज सुबह नगर पालिका अमला अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंचा था, तो जाहिर रूप से जो लोगों में काफी इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, फिलहाल जो अतिक्रमण करता है उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन जो अमला है वो अब सख्त है, क्योंकि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका बार बार, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए आगे अपडेट लेंगे आपसे। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई दुर्ग में डायरिया का कहर मचा हुआ है। दरअसल 4 दिन के भीतर अब तक 20 मरीज सामने आ गए हैं। भिलाई में 24 घंटे के अंदर एक महिला की मौत का भी मामला सामने आया। दरअसल भिलाई के कोहका इलाका में डायरिया प्रभावित, दुर्ग का गंजपारा इलाका भी डायरिया प्रभावित है और नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस वक्त
इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से तैयार है ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी को उसका सामना कर सके। निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दुर्ग से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भिलाई दुर्ग में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है और ये 4 दिन के भीतर 20 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। चिंता की बात है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा लगातार अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की बात कह रहा है और साथ ही एक और चिंता का विषय है कि 24 घंटे के अंदर एक महिला की भी मौत इस डायरिया के चलते हो गई है। 4 दिन के भीतर 20 लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मिथिलेश, स्वास्थ्य विभाग, निगम प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है इस डायरिया के कहर के खिलाफ? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भिलाई दुर्ग में एक बार फिर से डायरिया का कहर है। 4 दिनों के भीतर यदि मैं बात करूं तो 4 दिनों के भीतर करीब 20 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। भिलाई में भी करीब 4 से 5 मरीज मिले थे। उसके बाद में दुर्ग में भी, दुर्ग के गंजपारा क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति थी। तो इन घटनाओं के बाद में पुलिस, माफ कीजिएगा, निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। वहां पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, घर घर सर्वे किया जा रहा है, क्लोरीन की टैबलेट्स लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा जितने भी जो प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर निगम की टीम पहुंची है, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और वहां पर सर्वे करवाया जा रहा है। लेकिन खास तौर पर यह बात देखी गई है अक्सर भिलाई दुर्ग में डायरिया अक्सर कहर मचाता है। पिछले बार की यदि बात किया जाए तो करीब 500 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए थे। इसका मुख्य वजह यदि मैं बात करूं तो मुख्य वजह यही थी कि जो नालियों के बीच से पानी की पाइपलाइनें गई है, कई जगह जर्जर हो चुकी है। यही वजह है कि दूषित पानी लोगों के घर तक पहुंचता है और दूषित पानी पीने की वजह से लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि अभी निगम प्रशासन ये देख रहा है, जहां जहां भी इस तरह की जो बातें सामने आ रही है उसके बाद में निगम प्रशासन उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कई करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्वच्छ पानी को लेकर, लेकिन आज भी स्थिति ठीक से नहीं सुधर पाई है। जी, निश्चित रूप से, और ये इस पर काम करना भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए, और आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोबाइल पर रील बनाने के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। दरअसल हुआ कुछ इस तरह कि ये छात्र कॉलेज की छत पर खड़ा होकर छज्जे पर रील बना रहा था और वहां से वो नीचे गिरा। 15 फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। कॉलेज की छत पर रील बना रहे दोस्तों के साथ, वीडियो शूट कर रहे दोस्तों के साथ इस दौरान यह हादसा हुआ और कॉलेज के कैंपस बिल्डिंग पर चढ़कर दोस्तों के साथ ये वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाने के दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में इस छात्र की जान चली गई। आपको बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज का ये पूरा मामला है और सरकंडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक उस वक्त की तस्वीर है जब रील बनाने के दौरान कोई वीडियो शूट हुआ था, वो ये आखिरी वीडियो है, और दूसरी तस्वीर में आप उस लड़के को देख सकते हैं जो इस हादसे का शिकार हुआ। तो मैं थे, फिर छत में वो बोला कि मेरा वीडियो बनाओ, मैं छज्जे में कूद रहा हूँ करके। फिर जैसे ही वो कूदा, वो उसका पैर उधर नीचे स्लिप हो गया। फिर हम लोग देखे, तब हम लोग फिर पीछे गए, भागते भागते पीछे देखे तो वो नीचे गिरा हुआ था। फिर लेके फिर इधर एम्बुलेंस वगैरह फ़ोन किए, सर्वर को बताया। के बाद हम लोगों ने जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उनको सूचना दी कि एक लड़का ऐसे गिर गया ऊपर से, हमारा फ्रेंड है वो। फिर हम पीछे गए तो हमने 108 पे भी कॉल किया और हमने फिर जो लोकल सरकंडा थाना है वहाँ पे भी कॉल किया 112 पे। फिर वहाँ से टीम आई पुलिस की, फिर वो उन्होंने उस बॉडी को ले जाकर अस्पताल में एडमिट कराया। स्थानीय साइंस कॉलेज की घटना है। 3-3:30 बजे के मध्य दोपहर में आशुतोष साव पिता रविशंकर साव, जो जांजगीर का निवासी है, यह युवक इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए छत पे चढ़ा हुआ था। इसके 2-4 और दोस्त थे जो वीडियो बना रहे थे। युवक का पैर फिसला और ये छत से नीचे गिर गया, जिसमें सर में गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मामले में मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। परिजनों तथा उपस्थित छात्रों का बयान लिया गया है। विस्तृत जांच अभी आगे जांच के बाद बताएं। और दमोह में किसान की एक बाइक से चोरी किया गया। दरअसल रुपए से भरा थैला लेकर बदमाश फरार हो गए और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। यहां आपको बता दें कि हटानगर के नायक तिराहा का यह पूरा मामला, जहां पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। एक किसान की बाइक पर थैला टंगा हुआ था। दरअसल इस थैले में
कुछ रुपए रखे थे। अब ये कितने रुपए थे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है उसमें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हुई ये पूरी घटना, क्योंकि तस्वीर इसमें दिखाई दे रही है। तब बाइक से थैला उठाया और दूसरी बाइक पर उसका एक साथी उसके साथ था और बाइक स्टार्ट थी। उसके बाद वो बाइक पर बैठता और वहां से अपने साथी के साथ निकल जाता है। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। हटानगर के नायक तिराहा की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। और बात ग्वालियर की करेंगे, जहां जल्दबाजी में एक दंपत्ति की जान पर बनाई। आपको बता दें कि चलती ट्रेन के बीच पति पत्नी फंस गए और दरअसल पति पत्नी चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वो ट्रेन और पटरी के बीच फंस गए। वहां मौजूद आरपीएफ के जवान मनोज कुमार यादव ने इनकी जान बचाई और गनीमत ये रही कि इन्हें बचा लिया गया, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जान भी जा सकती थी। और तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। चलती ट्रेन से पति पत्नी उतर रहे थे और चलती ट्रेन से उतरने के दौरान यह हादसा हुआ और ये तस्वीर जल्दबाजी के चलते लोगों की जान पर बनाई। और सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि रशीदिया स्थित सीएम राइज स्कूल से दोनों शिक्षिकाओं को फिलहाल हटा दिया गया है और उन्हें शुरुआती तौर पर अलग अलग स्कूल्स में भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो दोनों टीचर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब में शिक्षिकाओं ने तनाव में होने की बात कही है। हालांकि नमाज पढ़ने से इनकार नहीं किया था, जिसके बाद दोनों टीचर्स का मेडिकल चेकअप कराया गया। दोनों टीचर्स की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोनों टीचर्स को निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। हमने कारण बताओ नोटिस दिया था, उनका जवाब प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हमें तनाव होने के कारण मैं नमाज पढ़ रही थी, तो इसलिए हमने उनका चिकित्सा मुख्य जो है चिकित्सा अधिकारी उनसे रिपोर्ट मांगी है उनका, और तब तक के लिए हमने उनको उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कार्य का शैक्षणिक व्यवस्था की है। निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध जो भी मतलब नियम अनुसार अनुशासन में कार्रवाई हम करेंगे। और गृहमंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर आएंगे। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज सीएम शिवराज छिंदवाड़ा दौरे पर जा रहे हैं और इस कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों की समीक्षा वे करेंगे। 25 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की दौरे की समीक्षा किए जाने की जानकारी है और आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस के कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और ऐसे में यहां से चुनावी शंखनाद गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से होगी शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह यहां पर कार्यक्रम करने वाले हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों का जायजा लेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आज आगाज होगा। केंद्रीय मंत्री अभियान का मोर्चा संभालेंगे। बूथ पर जाकर केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में इस मोर्चे की शुरुआत करेंगे। प्रहलाद पटेल यहां पर मौजूद रहेंगे बड़वा में और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक निवाड़ी में मोर्चा संभालेंगे। तो ये बूथ पर मजबूती बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत। और मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। ओले गिरने की वजह से फसल चौपट होने की कगार पर है और कई जिलों में यही हाल है। बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की 33 बकरियों की मौत हो गई। दरअसल नर्मदापुरम और जबलपुर में भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। इधर दतिया के टप्पा तहसील बसई में जोरदार बारिश हुई और ओले भी गिरे। बसई के कई गांवों में कहीं बारिश तो कहीं ओले गिरे। कई जगह नुकसान हुआ फसल को और कई जगह पूरी तरह से फसल तबाह होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर, अशोकनगर और खगौन में भी फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। नर्मदापुरम और जबलपुर में भी मौसम बदला और यहां जमकर बारिश हुई। गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की यहां चिंता बढ़ गई है।
दो तस्वीरें इससे जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो गर्मी कुछ हद तक थोड़ी बढ़ रही थी वो जरूर काबू में आ गई है, लेकिन यहां किसानों के लिए एक चिंता की बात है। और इधर दतिया के टप्पा तहसील बसई में जोरदार बारिश हुई, ओले गिरे और बसई के कई गांवों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिस वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी जो खेत में खड़ी फसल है वो खराब होने की कगार पर आ गई है। कई जगह फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, तो कई जगह पर पूरी तरह से फसल तबाह होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर और अशोकनगर में भी मौसम का मिजाज बदला, जहां बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, लेकिन किसानों के लिए एक और परेशानी, बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होना रहेगी। और यहां पर दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर और अशोकनगर से, जहां किसानों की फसल इस ओलावृष्टि से पूरी तरह से खराब होने की आशंका है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश हुई है और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने की आशंका है। बेमौसम बारिश किसानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ग्रामों में हमने सर्वे दल भेज दिया गया है, जिसमें हमारे तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित अधिकारी वहाँ पे गए हैं। इसके साथ हमने एग्रीकल्चर विभाग को भी आकलन के हिसाब से वहाँ पे रवाना करवाया है और जो भी प्राथमिक रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम भी गाँव में भ्रमण करके इसका सर्वे करवाएंगे। और बैतूल में कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से सबसे बड़ा नुकसान शाहपुर तहसील के जामुनागढ़ा गांव में हुआ, जहां जामुनगढ़ा गांव में 33 बकरियों की मौत हो गई। एक किसान की 33 बकरियां इस बिजली की चपेट में आ गईं। जामुनडाणा में यहां नुकसान हुआ है, 33 बकरियां एक किसान की मर गई, 18 बकरियां बिजली से पूरी तरह झुलस गई हैं। तेज बारिश की वजह से, आंधी की वजह से गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ। खेत में खड़ी उसकी फसल भी बर्बाद हो गई है और भीग जाने की वजह से भी जो फसल काट कर रखी गई थी खराब होने की कगार पर है। तो चौतरफा मार इस किसान पर पड़ी है। इसकी 33 बकरियां जलकर मर गई, तो करीब 18 बकरियों को बिजली ने झुलसा दिया है और खेत में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। खरगोन के बड़बाह इलाके के कई गांवों में देर शाम हुई बारिश से गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से ग्राम पंचायत ओखला चैनपुरा गांव गवलन पार्टी में बारिश की वजह से, ओले गिरने की वजह से गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। देर शाम हुई जोरदार बारिश से काटकुट ओखला के बीच स्थित सुकड़ी नदी में पानी आ गया और ओखला के पूर्व सरपंच राजेश चौधरी ने प्रशासन से शीघ्र सर्वे करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की। रीवा और सतना में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से बदेरा में मिजाज बदला और तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सतना में बदेरा और रामनगर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी। दरअसल बदेरा में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग इसकी चपेट में आ गए, जहां 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 6 लोगों का अभी मैहर सिविल अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं रामनगर के इतमा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 13 बकरियों की मौत हो गई। पूरे जिले में कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं तेज हुई। कई इलाकों में ओलावृष्टि का भी असर देखने को मिला। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, एक युवक और युवती की लाश मिली है। रोबा गांव में दोनों की लाश मिली। दरअसल पिंगेश्वर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सड़क किनारे एक कार मिली और लाश मिलने से इलाके में सनसनी है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। रोबा गांव में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिली है और इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। युवक और युवती की लाश मिलने से यहां सनसनी है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। रोबा गांव में एक लड़का और एक लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। पिंगेश्वर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें।